नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट एक बार और अपने नए ब्लॉग के साथ आप लोग को बताते चलें। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और अभी महासचिव के पोस्ट पे हैं, और इनका जो कार्यकाल रहा है, राजनीतिक कार्यकाल रहा है, बहुत ही विवादों से भरा रहा है। ये विवादित बयान और अपने सोच के कारण इस हमेशा अवेलेबल रहते हैं, मीडिया में बने रहते हैं, और इनका कोई ना कोई बयान आप लोग सुनते आ रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से ये काफ़ी हमलवार हो चुके हैं, चूँकि इनका जो राजनीतिक कैरियर है वो बहुत ही माने बदलते हुए कैरियर के तौर पे है। पहले सपा में थे, पहले बसपा में आए, बसपा से भाजपा में आए, भाजपा में मंत्री भी रहे, मंत्री से अब यहाँ फिर इस्तीफा देकर सपा में जा चुके हैं, और सपा में जाने के बाद ये बहुत ही अधिक हमलवार हो चुके हैं। चूँकि इनकी पुत्री भी भाजपा में है अभी, और जो पिताजी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं वो हैं सपा में, भाजपा से इस्तीफा देकर सपा में आ गए हैं। और 2024 चुनाव के मद्देनज़र इन्होंने पिछले 2 साल एक बहुत ही विवादित बयान, लोगों पे ऐसी बातें जो लोगों को चुभे, एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, एक विशेष वर्ग के वोट को पाने के लिए विशेष तौर से इन्होंने ब्राह्मणों, सवर्णों और हिंदू धर्म पे इन्होंने बहुत ही अधिक हमलावर रुख अपनाया हुआ है। आपको बताते चलें, इनका एक चर्चित बयान था राम मंदिर पे, चर्चित बयान रामायण पे था। रामायण पे इनका जो बयान था, इसको लेकर बहुत ही सपा का किरकिरी हुई। इस बयान का असर ये तक हो गया कि लोगों ने इनका बाइकाट करना चालू कर दिया। मूलतः ये बौद्ध धर्म अपना चुके हैं और हिंदू धर्म को इन्होंने त्याग दिया है। पिछले चुनाव में भी इन्होंने अपने को बौद्ध धर्म ही बताया है कि इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है, और अभी फिलहाल ये सपा में वरिष्ठ नेता है। आपको एक चीज़ और मैं बताते चलूँ कि इनका हाल ही में एक बयान आया हुआ है जिसमें इन्होंने हिंदू धर्म को ढोंग बताया था, हिंदू धर्म को बोला था कि ये एक सिर्फ ब्राह्मणों का धर्म है, ब्राह्मण धर्म ही हिंदू धर्म है। इन्होंने बोला कि आदिवासी पिछड़ों को, इन लोगों को कुछ होता नहीं है, इसमें किसी तरह का इज्जत नहीं है और किसी तरह का इनको सम्मान यहाँ पे नहीं मिलता है। आप लोगों को बताते चले हम कि ये जो है हमेशा अपने विवादित बयानों के कारण ही मीडिया में बने रहे हैं। अभी खबर आ रही है, लोगों ने कई 2 साल से जब से इनका बयान चालू हुआ तब से लोगों ने अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो है करंट में, भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, उनसे कई मंचों पे इनके बारे में पूछा गया। पहले के जो बयान है सपा प्रमुख का वो काफ़ी आता था घुलमुल टाइप का और ढीला ढाला आता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सपा सुप्रीमो भी इनके ऊपर अपनी आंखें तिरछी कर ली हैं, भौहें उनका टेढ़ी हो चुकी है इनके ऊपर, इनका पर कतरने की तैयारी चलने लगी है। सपा प्रमुख को पता चल गया है कि ये हमारे 2024 चुनावी रथ को इनका रोकने का काम कर रहे हैं, न कि आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनका एक विवादित बयान हमको अगड़ों से दूरी बनाती जा रही है, खासतौर से सनातन धर्मावलंबियों से दूरी बनाती जा रही है। भरपूर कोशिश इन्होंने किया कि सनातन को कई भागों में बांट दिया जाए, लेकिन जब बात राम मंदिर पे, जब बातें साधु संतों के ऊपर, रामायण को लेके करने लगे, तो इनके जो भी सनातन धर्मावलंबी हैं इन लोग इनसे दूरी बना लिए, और दूरी इनसे बनी इसके साथ जिस पार्टी में है सपा सुप्रीमो को लगा कि अब हमारी पार्टी का जनाधार कम होते जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी इनका पर कतरने की तैयारी कर दी है। आपको बताते चलें कि सपा जो है अभी पीडीए की राजनीति कर रही है। पीडीए माने पिछड़ा, डी से दलित हो गया और ए से अल्पसंख्यक। अब उनको लग रहा है कि अगर हम सवर्णों को भी जोड़ लें इसके साथ तो हमारा चुनावी रथ आसान हो जाएगा, और खास तौर से जो मैटर है, खास तौर से जो बीजेपी का है रथ, वो थोड़ा सा हम मुश्किल कर देंगे चुनाव जीतना उनका। तो पीडीए के साथ अब सवर्णों को साधने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश के तहत एक कन्नौज से ब्राह्मण महासभा अखिलेश यादव जी से मिलने आया। अखिलेश यादव जी से जब ब्राह्मण महासभा मिला तो ब्राह्मण महासभा के जो पदाधिकारी थे उसमें सपा के प्रबुद्ध समाज प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव भी थे। अखिलेश यादव के सामने ही
ब्राह्मण महासभा के जो कन्नौज से आई थी, उसके पदाधिकारियों ने बिना नाम लिए बोला कि कम से कम हमारे रामायण महाभारत और हिंदू धर्म, राम मंदिर, साधु संतों के ऊपर जो आपत्तिजनक बातें की जा रही हैं, इसको आपको रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। इस बात पे सहमति जताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम अपने सारे पदाधिकारियों को ये आदेश देते हैं कि आज के बाद फपा किसी धर्म और जात की बात नहीं करेगी और किसी का अवमानना नहीं करेगी। ये जो सेंटेंस था, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इनको ऐसा लगा कि उनको रोकने की ये कोशिश है। इसी कोशिश के तहत अभी परसों कल 25 दिसंबर को कन्नौज आई हुई थी डिम्पल यादव, जो सपा सुप्रीमो की वाइफ हैं और करंट सांसद भी हैं कन्नौज से। जब इनसे पत्रकारों ने पूछा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है इस तरह का, जो रामायण के विरुद्ध, राम मंदिर के विरुद्ध, सनातन के विरुद्ध, उसको क्या सपा सुप्रीमो अपना बयान मानते हैं या पार्टी का बयान है? तो उस पर डिम्पल यादव ने कहा कि ये उनका पर्सनल बयान है और सपा सुप्रीमो हमेशा से इसको गलत मानते आए हैं और इसके लिए उनको रोकने की तैयारी की जा रही है और उनको रोका जाएगा कि इस तरह का बयानबाजी अब ना करें। यह दोनों लोगों का जो शीर्ष पद पर काबिज है सपा के, ऐसे महसूस किया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को रोकने की पूरी तैयारी है और स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरह के भड़काऊ बयान से अब रोका जाएगा। और सपा सुप्रीमो की पूरी तैयारी है कि पीडीए के साथ सवर्णों को जोड़ा जाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो अपर कास्ट है, उनके वोट को जोड़ा जाए। इसको ध्यान में रखते हुए अब हो सके कि मौर्य के ऊपर कार्रवाई हो जाए और मौर्य को पार्टी से कहीं न कहीं रास्ता भी दिखाया जा सकता है। ये भी हो सकता है, इसका अंदाज लगाया जा रहा है, क्योंकि सपा सुप्रीमो का जवाब और उनकी पत्नी सुश्री डिम्पल यादव जी का जवाब इनके फेवर में नहीं है। आपको मैं बताते चलूं कि सपा सुप्रीमो ने इनका एक अभी ट्वीट आया था स्वामी प्रसाद मौर्य का कुछ दिन पहले, इन्होंने अपने एक हैंडल से किया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि हिंदू धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म सिर्फ ब्राह्मण धर्म है, आदिवासियों को, पिछड़ों को इज्जत नहीं की जाती है। हम आपको बताना चाहेंगे, आपको एक क्लियरिटी करना चाहेंगे, सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई संप्रदाय पंथ नहीं है, सनातन जिंदगी जीने की कला है, सनातन जिंदगी जीने के धर्म का नाम है। सनातन सभी लोगों को बराबर सम्मान दिया है, सनातन ने सभी लोगों का सम्मान सहित इज्जत किया है। रावण ब्राह्मण था, उसका वध हुआ है। वाल्मीकि और व्यास जी, यहाँ तक कि कई सारे हमारे ऋषि मुनि, वाल्मीकि जी दलित परिवारों से आते हैं, दलित थे और इनका सम्मान किया गया। सनातन हमेशा गुण, आपके विद्या और आपके बल का पूजा किया है। सनातन आपके शौर्य का पूजा किया है, आपके विचारों का पूजा किया है और हमेशा उन्हीं का पूजित करते आए हैं हम लोग। रामायण जो लिखे वो भी दलित हैं, महाभारत जो लिखे वो भी दलित हैं, यहाँ तक कि जो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है गीता, उसके संकलनकर्ता जो हैं, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की वो बात है, उनके ही वचन को हम गीता में संकलित किए हुए हैं, उसके संकलनकर्ता भी दलित फैमिली से आते हैं और हम लोग उनका सत्सम्मान करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं और सनातन धर्म में इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद ऐसे मौर्य अपने राजनीतिक भावना को साधने के लिए इस तरह की बात करते हैं तो एक कहीं न कहीं दुख की बात है और शर्म की बात है। पहले आप धर्म को समझें, धर्म को जानें। एक नेता से हम धर्म की व्याख्या नहीं सुन सकते हैं। एक नेता अपने पॉलिटिक्स के बारे में बात कर सकता है, धर्मावलंबी जो धर्म को जानने वाला हो, धर्म मर्मज्ञ, वही धर्म के बारे में बात करे तो उसकी वैलिडिटी होगी। अगर कुछ अपने चीज़ों को साधने के लिए अगर कोई बोल रहा है तो ये गलत है।